तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करने वाले हैं दीवार गिरिया के बारे में। दीवार गिरिया मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस में मौजूद एक ऐसी दीवार है जिसके बारे में यहूदी और मुसलमान अलग अलग नजरिया रखते हैं। यहूदी कहते हैं कि यह दीवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और इसका ताल्लुक हैकल सुलेमानी से है, लिहाजा इस दीवार पर अहले यहूद का हक है। और मुसलमान कहते हैं कि इस दीवार का ताल्लुक वाक़या मेराज के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार होकर आसमानों की तरफ गए थे वो बुराक यही ठहराया गया था, इसलिए इस दीवार पर मुसलमानों का हक है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने अभी तक अगर इब्ने आदम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ऐसी खूबसूरत बेहतरीन मालूमाती और दीनी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दीवार गिरिया की अजमत ना ही उसकी लंबाई और चौड़ाई की वजह से है और ना ही गैर मामूली बुलंदी और मोटाई के सबब है, ना ही ये कोई बहुत मुस्तहकम और मजबूत दीवार है और ना ही फन तामीर का शहकार, ना ही बेल बूटों और नक्शो निगार ने इसके हुस्न को चार चांद लगा रखे हैं और ना ही ये किसी खास मसाले या पत्थरों के इस्तेमाल से बनी है और ना ही इसके बनाने वालों ने इसकी इनफरादियत के मुतालिक कोई दावा किया था। इस दीवार की तमाम तर फजीलत व अजमत और आलमगीरियत इसके मजहबी और तारीखी होने की वजह से है। इस दीवार के साथ मुसलमानों और यहूदियों की मुश्तरका तारीख वाबस्ता है जिसमें इबरत और नसीहत की हजारों दास्तानें छुपी हुई हैं। दीवार गिरिया को दीवार गिरिया क्यों कहते हैं? गिरिया का मतलब है रोना। यहूदी यहां पर आकर आहो बका करते हैं और गिरिया जारी करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। दीवार गिरिया यह फारसी का लफ्ज है जिसे अरबी में अल मबका यानी अल जिदार अल मबका, दीवार गिरिया यानी ऐसी दीवार जिसके पास रोया जाता हो, और अंग्रेजी में इसे वेलिंग वॉल कहा जाता है। दीवार गिरिया का तूल तकरीबन 60 फुट है। दीवार के निचले हिस्से में हरदौसी दौर के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपर वाले हिस्सा पर रूमी तरज के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। दीवार पर जदीद तर्ज में भी नक्शो निगारी की गई है। निहायत दिलावेज फूल और बेल बूटे बनाए गए हैं, लेकिन हम ये बात पहले बता चुके हैं कि दीवार गिरिया की अजमत ना इन पत्थरों से है ना हसीन नक्शो निगार से, बल्कि इसकी अहमियत मुसलमान और यहूद दोनों की मुश्तरका मजहबी तारीख से वाबस्ता है। दीवार गिरिया पर यहूदी किस किस्म की इबादत करते हैं? यहूदी मर्दोजन मजहबी त्योहारों के अलावा हर सब्त यानी हफ्ता के दिन को दीवार गिरिया की जियारत के लिए जाते हैं। खास तौर पर अगस्त की 9 तारीख को सरों पर ताबूत सगीना उठाए हुए एक जुलूस की सूरत में यहां आते हैं, खास इबादत बजा लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और दुआएं मांगते हैं। जिनको रोना नहीं आता वो सिर्फ रोनी शक्ल बना के खड़े रहते हैं। यहां पर रोने वालों की भी अजीब कैफियतें और हालतें हैं। कुछ तो रोते हैं मगर अक्सर लोग रोनी शक्ल बनाकर झूठ मूठ की रस्म पूरी करते हैं। यह बात तो हकीकत है कि बेसाख्ता और बिला वजह रोना इंसान के बस में नहीं होता। हंसी हो या गिरिया, यह कल्बी और वारदाती कैफियत का नाम है। यहूद के झूठ मूठ के गिरिया को देखकर अक्सर औकात लोगों की हंसी भी छूट जाती है, क्योंकि मसनूई गिरिया जारी करने वाले ऐसी मज़ाका खेज सूरत बना लेते हैं कि रोने वालों को भी हंसी आ जाए और न रोने वालों का हंसना तो फिर बनता ही है। दोस्ताने अजीज, दीवार गिरिया को इन नामों के अलावा दीवार मगरबी वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हरम के मगरबी हिस्सा की दीवार है। बल्कि सही बात तो यह है कि मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्सा का नाम ही दीवार गिरिया रख दिया गया है। इस दीवार गिरिया को मुसलमान दीवार बुराक भी कहते हैं। यहूदियों का कहना है कि इस दीवार को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और मौजूदा दीवार इसी बुनियाद पर कायम है और इसकी तारीख हैकल सुलेमानी से मिलती है। यह दीवार यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में वाक़ है, जो यहूदियों की एक अहम यादगार है, जिसके सामने 2000 साल कबल भी यहूदी खड़े होकर रोया करते और गिड़गिड़ाया करते थे। इसी दीवार के करीब यहूदियों की एक और मुकद्दस तरीन इबादतगाह मौजूद है जिसे बुनियादी पत्थर कहा जाता है।
اس پتھر کے متعلق متعدد یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ کوئی یہودی اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا ورنہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ چونکہ اس سے مختلف ہے، مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو واقعہ معراج کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا، اس لیے اس دیوار پر مسلمانوں کا حق ہے، اور ویسے بھی یہ دیوار حرم کا ایک حصہ ہے۔ معزز دوستو، جس زمانہ میں فلسطین برطانیہ کے زیر اقتدار تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کا حصہ ہے اور حرم کی تعمیر خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ مزید برآں 1350 سال سے مسجد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ یہودیوں نے 1929 میں اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ دائر کیا۔ اقوام متحدہ نے اس مسئلہ کو طے کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کر دیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے اپنے دلائل و شواہد پیش کیے۔ کمیشن نے پوری چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا، قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ہی ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ جائز ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہے۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیارت کو یہاں آ جا سکتے ہیں اور خاص تقاریب کے مواقع پر تابوت سکینہ لا سکتے ہیں۔ لیکن برطانیہ کی دسیسہ کاری اور اقوام مغرب کی سازش سے فلسطین میں ایک انتہائی المناک صورتحال پیدا کی گئی۔ 1947 14-15 جولائی کی درمیانی شب فلسطین کے ایک علاقے میں ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور خود شہر بیت المقدس کے کچھ حصہ پر بھی یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دلایا گیا۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہو سکتی جو اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کی گئی۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، مسلمانان عالم کو بالعموم اور نوجوانان مسلم کو بالخصوص یہود کی دسیسہ کاریوں پر پوری نظر رکھنی ہوگی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت تمام عالم اسلام پر فرض ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو ہر پلیٹ فارم پر قبلہ اول کی آزادی اور فلسطینیوں کے حقوق پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ دوستان عزیز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔